नमस्कार। आज जो मुद्दा है पत्रकारिता की आज़ादी, जिसको लेकर मुझे इंडिया 24/7 ने बुलाया है, और सभी पाठकों का पहले मैं तो धन्यवाद करता हूँ। दूसरी बात, रही बात जैसे पत्रकारिता की आज़ादी की, पत्रकारिता की आज़ादी तो आज भी है, कल भी थी, इसके पहले भी थी। पत्रकारिता की आज़ादी पर कोई रोक नहीं, ना किसी पत्रकार पे किसी ने रोक लगाया है, पहले यह समझना होगा। जो लोग आज कहते हैं कि पत्रकार जो हो गए हैं वह किसी एक पार्टी के लोग हो गए हैं, यह जिन लोगों की करनी है, जो कथनी है, इसमें आज लोगों को शक होने लगा है। क्यों? क्योंकि जैसी मानसिकता के लोग, जिस प्रकार की मानसिकता से लोग पत्रकार पर सवाल उठाते हैं या पत्रकारिता पर सवाल उठाते हैं। एक समय था, इंदिरा गांधी का समय, जब इंदिरा गांधी की सरकार चली थी, जब आपातकाल बिठा दिया गया था देश में, लगा दिया गया था, उस समय मीडिया को भी बहुत दूर दूर तक रखा गया था। मीडिया को भी नहीं पता था कि किस समय देश की प्रधानमंत्री ने आपातकाल घोषित कर दिया था। आज का समय जो है, मीडिया को इतनी स्वतंत्रता है, इतनी तो छूट है, कम से कम मीडिया जो है वह अपनी प्रखर रूपी जो उनकी छवि है उससे वह बात कर लेते हैं, या उससे अपने प्रश्न रख लेते हैं, या लोगों से उत्तर पूछ लेते हैं। 2004 में जब मनमोहन जी की सरकार आई थी, तो कुछ निजी चैनल ऐसे थे, कुछ चैनल ऐसे थे जो सिर्फ एक पार्टी विशेष के लिए काम करते थे। वह उन्हें ही प्रमोशन देते थे, सिर्फ गांधी परिवार को प्रमोशन देने के पीछे रहते थे। आज के समय की पत्रकारिता में और उस समय की पत्रकारिता में यही अंतर है कि आज की पत्रकारिता या आज के पत्रकार वही दिखाते हैं जो देश के प्रधानमंत्री देश के हित के लिए काम करते हैं। उस समय कैसे थी? उस समय की जो पत्रकारिता थी वह ऐसी पत्रकारिता होती थी कि गांधी परिवार जो कहता था वही पत्रकारों को दिखाना होता था। अगर गांधी परिवार के खिलाफ किसी पत्रकार ने दिखा दिया तो उसे जो होता था बंद कर दिया जाता था, बंदी बना दिया जाता था। आप सोचिए हमारे पत्रकारिता को कितनी छूट चाहिए, पत्रकारों को कितनी छूट चाहिए। सारी आज़ादी तो दी हुई है पत्रकारों को, देश का चौथा स्तंभ माना जाता है पत्रकारिता और पत्रकार। फिर भी लोग पूछते हैं कि पत्रकारों को आज़ादी क्यों नहीं? अरे पत्रकारों तो खुली आज़ादी है। पत्रकार आज के समय में पत्रकार नरेंद्र मोदी के ऊपर भी लिखते हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, देश के ऊपर कुछ लिख रहे हैं, किसको जेल में डाल दिया जा रहा है? उस समय के कार्यकाल में जब इंदिरा गांधी का कार्यकाल चलता था, या कहे मनमोहन सिंह का कार्यकाल चलता था, उस समय तो पत्रकारों की जो दैनिक स्थिति थी बड़ी खराब थी। अगर आपने गांधी परिवार के खिलाफ कोई चीज लिख दी तो आपको मुकदमा झेलना पड़ता था, आपको बंदिश में रहना पड़ता था। आज किसी पत्रकार को तो बंदिश नहीं किया गया या किसी को बंदी बनाया गया। 2014 से लेके 2020 तक, अभी तक जितनी 6 साल का कार्यकाल नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यकाल चल रहा है, उस कार्यकाल में किसी भी पत्रकार के ऊपर एक भी एफआईआर दर्ज नहीं है, पहली बात। दूसरी, किसी पत्रकार को ये नहीं कहा जा रहा है कि सिर्फ आप हमारी बातों को सुनो, हमारी बातों को दिखाओ। वह विपक्ष की भी बात सुन रहा है, पक्ष की भी बात सुन रहा है, और जो पक्ष और विपक्ष में नहीं है उनकी भी बात सुना जा रहा है। और ये तरीके से बात करना कि कुछ जो पहले पत्रकार थे अभी वो किसी न किसी पार्टी विशेष के हो गए हैं, या कहें उन्होंने खुद के न्यूज चैनल स्टार्ट कर लिए, वेब न्यूज चालू कर लिए हैं। और आपको तो बताऊं, पत्रकारों की हालत जो है दैनिक इसलिए हो जा रही है कि जो पत्रकार पत्रकारिता नहीं करते थे पहले, जो किसी पार्टी विशेष के लिए काम करते थे, आज वह पत्रकारों को सिखा रहे हैं कि तुम्हें पत्रकारिता करने नहीं आती। उनमें से कई पत्रकार को तो मैं पर्सनली जानता हूं, जो कई पार्टी में ज्वाइंट हुए, बाद में उस पार्टी से निकाल दिए गए, फिर भी वह जो है उनकी मानसिकता जो है उस पार्टी विशेष की रह गई है। और वह जिस प्रकार की बातें करते हैं या असभ्य भाषा का प्रयोग करते हैं न्यूज चैनलों पर बैठ के, उससे यही प्रतीत होता है कि आपका जो घर चलता था, कांग्रेस के चंदे से जो आपका घर चलता था, आज आपका घर मंदा हो गया है, तो आपको वो धंधे नहीं चल, आपका पुराना धंधा नहीं चल रहा है, तो आज जो पत्रकार जो पत्रकारिता कर रहे हैं उनके धंधे को मंदा करने का काम आप लोग कर रहे हैं।
तो मुझे लगता है जिन पत्रकारों को पत्रकारिता नहीं आती थी वह आज दूसरे पत्रकारों को पत्रकारिता सिखा रहे हैं। इससे ज्यादा दैनिक स्थिति पत्रकारिता की नहीं हो सकती। कई पत्रकार तो एक पार्टी विशेष के इस हिसाब से हो गई, जैसे आप दोपहर का सामना समझ लीजिए। दोपहर का सामना में क्या लेख छपते हैं? दोपहर के सामना में वही लेख छपता है जो कभी बाला साहब ठाकरे कहते थे, आज जो उद्धव ठाकरे कहते हैं या संजय राउत कहते हैं। उसके सिवा कोई नई चीज तो छपती नहीं। पत्रकारिता की एक नई उपलब्धि ये हासिल हो गई कि आज जो जितनी पत्रिका है उनमें कई चीजों में ऐसे होते हैं कि वह देश के प्रधानमंत्री को आए दिन गाली देते हैं या उनके खिलाफ लिखते हैं। और कई पत्रकारों की तो छवि ऐसी धूमिल हो गई है कि उनके बारे में बोलना, बात करना तो ऐसे लगता है कि जैसे कोई गधा किसी रास्ते पर खड़े होकर सिपो सिपो बात बोलता हो, उसी प्रकार से उनके खिलाफ बात करने को। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ, पहले पूर्व IBN 7 जब न्यूज चैनल हुआ करता था, आज के समय न्यूज 18 इंडिया है, उसके एक पत्रकार है आशुतोष गुप्ता। मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन नाम लेना पड़ रहा है क्योंकि आजकल वो पत्रकार लोगों को पत्रकारिता सिखाते हैं, जो खुद पत्रकार नहीं बन पाए, जो इस एक पॉलिटिकल पार्टी के हो गए रह गए, जिन्होंने पत्रकारिता छोड़कर आम आदमी पार्टी ज्वाइन की और बाद में जब उनका घर नहीं चला पॉलिटिकल पार्टी से, तब उन्होंने एक वेब न्यूज चालू कर लिया, एक वेब पोर्टल स्टार्ट कर लिया जिसपे वो रोज कुछ न कुछ लिखते हैं, वो भी देश के खिलाफ, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ, देश के गृह मंत्री के खिलाफ, देश के रक्षा मंत्री के खिलाफ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के खिलाफ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ। जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं उन मुख्यमंत्रियों के मंत्रियों के खिलाफ उनकी लिखने की छवि हो गई है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब उनकी जो दाल है वो पत्रकारिता में गल नहीं रही है। कोई न्यूज चैनल उनको पूछ नहीं रहा है, कोई उनको बड़ी उपलब्धि देना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि इन्होंने पत्रकारिता का नाम जो है उसको धूमिल किया है। और यही एक पत्रकार शेष नहीं है, ऐसे कई पत्रकार हैं। पुण्य प्रसून वाजपेयी जी हैं, उसके बाद आप ले लीजिए अभिषाक शर्मा है, उसके बाद आप ले लेंगे तो एक भैया साहब रवीश कुमार हैं जो कहते हैं हम तो बिहारी हैं। भैया इनकी दलाली जो है आज के समय, जिस प्रकार के पत्रकार को इन्होंने अपना खिलौना बना लिया है पत्रकारिता को, और दलाली का धंधा बना लिया है, इससे पत्रकारिता जो है धूमिल हो गई है। और किसी कारण से पत्रकारिता जो है धूमिल नहीं हुई। कई अच्छे पत्रकार हैं, रोहित सरदाना है, अंजना ओम कश्यप है, चित्रा त्रिपाठी है, रजत शर्मा है। क्या ये सब पत्रकार नहीं है? ये सब नामी पत्रकार नहीं है? आशुतोष चतुर्वेदी है, इतने बड़े बड़े पत्रकार बैठे हुए हैं और उनकी पत्रकारिता को लोग जो है देखते हैं और उनसे सीखने की कोशिश करते हैं। आज के समय में जो नए पत्रकार, जो नए लोग जो पत्रकारिता में आना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हम रजत शर्मा बने, जो चाहते हैं आप सौरभ शुक्ला बने, जो चाहते हैं सौरभ शर्मा बने, जो चाहते हैं अंजना ओम कश्यप बने, चित्रा त्रिपाठी बने, रोहित सरदाना बने, ऐसे पत्रकारों की छवि धूमिल करने के लिए जो पूर्व में पत्रकार थे और आज के समय राजनीतिक स्थिति का एक तख्ती लेकर जो खड़े हैं, जो कहते हैं आज की पत्रकारिता जो है वह बेशर्मी की हद हो गई है, कि आज की जो पत्रकारिता है वह किसी लायक नहीं बची, वह एक पार्टी विशेष की लगी। अरे भैया, इंदिरा गांधी के टाइम आपातकाल जब लगा तब किसी पत्रकार ने तो आवाज नहीं उठाया। नरेंद्र मोदी ने तो कोई ऐसे आपातकाल की कोई घोषणा भी नहीं की, फिर भी आप लोग चिल्लाने बैठ गए। वो भी क्या कहें, किस प्रकार से चिल्ला रहे हैं। टीवी चैनलों पे डिबेट के शो में डिबेट करते समय जिस प्रकार से आशुतोष गुप्ता चिल्लाते हैं, अभिषाक शर्मा उन्हीं की कॉपी को निकालते हैं। जो पत्रकार अगर कांग्रेस के खिलाफ कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो उसको क्या करते हैं, उसको एडिट करके बना लेते हैं और उसको बनाने के बाद वो अपने यूट्यूब चैनल पे चलाकर और भाजपा के प्रवक्ताओं की जो छवि है उसको धूमिल करते हैं और उनके खिलाफ एक एजेंडा चलाते हैं। और यही पत्रकारों के खिलाफ भी एक नया एजेंडा जो है वह तैयार कर दिया गया है। मैं आए दिन अगर यूट्यूब पर देखूं, अगर आप भी देखिए, डालिए किसी भाजपा के प्रवक्ता का नाम डालिए,
उसके खिलाफ कैसे कैसे जोक्स, कैसे कैसे मीम्स, कैसे कैसे वीडियो बनाए जाते हैं और किस प्रकार से गाली दिए जाते हैं, इनको छोड़िए, ये तो है किसी पार्टी से रिलेटेड है, प्रवक्ता है, आप छोड़ ये देखिए कि जो आज बड़े बड़े चैनलों के नामी एंकर हैं उनके खिलाफ कैसे मीम्स बनाए जाते हैं, उनके खिलाफ उनकी छवि को धूमिल करने के लिए, या जो पूर्व पत्रकार थे आज एक राजनीतिक स्तर, एक राजनीतिक पार्टी के धंधेकार बन गए हैं, वह किस प्रकार से अपने आप को प्रदर्शित करना चाहते हैं, कि दिखाना चाहते हैं कि हम जो थे बड़े पत्रकार थे, आप पत्रकारिता में जो है आपका कोई स्तर नहीं है। जिनका कोई स्तर नहीं था आज जो दूसरे को गिराने में लगे हुए हैं कि आपकी जो छवि है वह पत्रकारिता को धूमिल कर रही है। पत्रकारिता को धूमिल उन जयचंदों ने किया था जो चैनलों पर बैठ के एक पार्टी विशेष के लिए धंधा चलाते थे, उनकी एडवर्टाइजमेंट करते थे। 2014 के चुनाव से ले लीजिए, जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने थे, उस समय कई चैनलों ने उनके कितना छिटा किसी की, कई लोगों ने तो उनके खिलाफ गाली गलौज तक किए और कई लोगों ने तो इस प्रकार की बातें की जिसको कहना इस समय मुझे लगता है इस शो पर कहना उचित नहीं होगा कि किस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री को अभी तक जितने लोगों ने अपने वेब चैनल चालू किए हैं, या कहें जिन्होंने अपना पोर्टल चालू किया है, या कहें लिखने के लिए जो पोर्टल चालू होता है, ब्लॉग बनाए हैं, उन ब्लॉग पर किस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री को अपशब्दों की बौछार करते हैं। क्या यह पत्रकारिता का स्तर है? क्या यह पत्रकारिता है? मैं ये आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। आजकल तो पत्रकारिता भी ऐसी चीज हो गई है, मेरे नीचे एक किराने की दुकान है, वहां जो बंदा जो दुकान चलाता है उसके पास भी पत्रकार का कार्ड है, कचरा उठाने वाले के पास भी एक पत्रकार का कार्ड है, गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर के पास भी पत्रकार कार्ड है। क्यों? क्योंकि जो सोशल मीडिया जो स्तर बना रहा है पत्रकारों की छवि का, जिस प्रकार से उनकी छवि को बिगाड़ रहा है, यस, इसका सबसे मेन कारण है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे जिन्होंने वेब न्यूज चालू कर लिए हैं, सारे लोगों ने क्या एक धंधा बना लिया, किसी ने 2000 किसी ने 4000 दे दिया तो उसको एक कार्ड इशू कर दिए हैं कि भैया आप पत्रकार हो गए। क्यों? और वो पत्रकार किस काम के? कैसी पत्रकारिता उनकी? वो क्या लिखते हैं, क्या पढ़ते हैं? कुछ नहीं, लेकिन है क्या? पत्रकार। रिक्शा वाले के पीछे भी आजकल लग जाता है पत्रकार, बाइक कार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, उसमें भी पत्रकार लिख के घूमते हैं। यह स्तर किन्होंने बनाया? पूर्व पत्रकारों ने बनाया। उन्होंने क्या किया? सोशल मीडिया पे जो अपना स्तर तैयार किया, जिस प्रकार की बातें रखी, जिस प्रकार से उन्होंने लिखना चालू किया या वीडियो डालना चालू किया, उससे जो है पत्रकारिता को जितना धूमिल करना चाहो उतना धूमिल कर दिया, और आज के समय कर भी रहे। और यह बड़ी दैनिक स्थिति है कि अगर आज के समय पत्रकारिता को नई दिशा नहीं दी गई तो मुझे लगता है आगे आने वाले 2-3 साल 4 सालों में पत्रकारिता के नामो निशान मिट जाएंगे और कोई पत्रकार नहीं बचेगा, ना कोई पत्रकारिता करने वाला बचेगा, क्योंकि यह भी एक धंधा बन गया है। कई लोगों ने तो इंस्टीट्यूट खोल रखे हैं, लेकिन उनको सिखाने नहीं आता कि पत्रकारिता होती क्या है, पत्रकार होते कैसे हैं, कैसे एंकरिंग की जाती है, कैसे लिखना होता है, कैसे बोलना होता है, नहीं पता हमको, लेकिन वो पत्रकार बन गए हैं। मुझे तो उन पत्रकारों पर हंसी आती है जो आज के समय वेब पोर्टल खोल के खड़े हैं और लोगों को 2-2 हजार 3-3 हजार में कार्ड दे रहे हैं पत्रकार का। उनके ऊपर ऐसी हंसी आती है कि भैया इससे अच्छा पूर्व में मेहनत कर लिए होते तो आज घर पे बैठ के ये धंधा नहीं करना होता, आपको अच्छी पत्रकारिता किए होते तो धंधाबाज नहीं बनना पड़ता आपको। यह मेरी जो बात है अगर उन तक पहुंचती है तो कृपया करके इस पर गौर करें, और जो चीज आप कर रहे हो इस समय, जितना पत्रकारिता के स्तर को धूमिल कर रहे हो, इससे आपको बचना चाहिए और जितने लोग हैं उन्हें समझाना चाहिए। अगर नहीं समझेंगे तो मुझे लगता है आने वाले वक्त में, आने वाले समय में पत्रकारिता का जो स्तर है वह और गिर जाएगा। और जिस प्रकार से पत्रकारों पर छीटाकशी की जा रही है पूर्व पत्रकारों द्वारा, उससे ऐसे लग रहा है कि पत्रकारिता भी अब जो है 2 अलग रूप में बढ़ चुकी है, 2 अलग भाग में बढ़ चुकी है।
एक वह पत्रकार जो किसी पार्टी विशेष के लिए काम करते थे, एक यह पत्रकार जो सिर्फ पत्रकारिता कर रहे हैं, जो देश के लोगों को अच्छी खबर दिखा रहे हैं या बता रहे हैं कि कोई अच्छी खबर या अच्छी सूचना दे रहे हैं। तो ऐसे पत्रकारों की छवि जो पूर्व में पत्रकार रहे और अभी किसी न किसी पार्टी या राजनीतिक दल के नेता हो गए हैं, उनके द्वारा जो आज के पत्रकारों को जो टीवी चैनलों पर बहस करवाते हैं या कहें जो अच्छी तरीके से खबरों को दिखाते हैं, उनकी जो छवि धूमिल करने के लिए जो कोशिश हो रही है, मुझे लगता है सूचना प्रसारण मंत्रालय को और लोगों को इसे देखना चाहिए और पत्रकारिता के स्तर को जो है धूमिल होने से बचाना चाहिए। जो प्राइवेट सेक्टर में जितने भी चैनल्स हैं, उनके ऊपर भी जिस प्रकार की छोटी छोटी बातों पे बड़ी बड़ी चीजें खड़ी कर दी जाती, बड़ी बड़ी चीजों के जो उनके ऊपर लोड दे दिए जाते हैं, वह मुझे लगता है उस लोड से बचना चाहिए और पत्रकारिता को एक नई दिशा देनी चाहिए, जिससे आगे आने वाले जो लोग हैं उनको पत्रकारिता से नफरत ना हो, वह पत्रकारिता करें, वो भी ऐसी पत्रकारिता करें जिससे देश को लाभ हो, जिससे लोगों को सुनने में तकलीफ ना हो और वह उस न्यूज को पढ़ें, सोचें और समझें और लोगों तक अपनी बात को रखें। नहीं तो आने वाले समय में मुझे लगता है पत्रकारिता की हालत जो होगी उससे हम सब जो है छिन्न भिन्न हो जाएंगे, क्योंकि पत्रकारिता आए दिन धीमे धीमे जो बाहर बैठे जो कीड़े हैं वो उनको धीमे धीमे खोखला करते हैं। जैसे दीमक अगर कहीं लग जाए किसी दीवार पर या किसी लकड़ी के किसी दरवाजे पर, तो कैसे धीमे धीमे उसको खा के खोखला कर देता है, उसी प्रकार के कुछ ऐसे जो बाहरी तत्व जो बैठे हैं पत्रकारिता और पत्रकारिता को खोखला करने के लिए, इनसे हमें बचना होगा और एक स्वच्छ राजनीति, एक स्वच्छ पत्रकारिता करनी होगी, जिससे देश के लोगों का जो मूड है या सोचने की जो शक्ति है वह बढ़े और लोग जो है पत्रकारों पर विश्वास करें और पत्रकारिता करने वालों पर विश्वास करें। आज के समय जो है लोग जो है जिस प्रकार से छवि बना दी गई पत्रकारों की, उससे लोग जो है इतने भय स्थिति में रहते हैं, भयभीत रहते हैं, कहते हैं या तो ये पार्टी विशेष का होगा, या तो ये भाजपा से होगा, या तो ये कांग्रेस से होगा, या तो ये शिवसेना से होगा, या एनसीपी से होगा। अब लोग जो है पत्रकारों को पार्टी विशेष रूप से देखने लगे। तो पहले इस स्तर से निकलना होगा कि ना तो कोई पत्रकार किसी पार्टी का हो सकता है ना होगा। हाँ, पत्रकारिता छोड़ने के बाद वह व्यक्ति क्या करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता है, या उस पर निर्भर करता है, या किसी आम पब्लिक पर यह चीज जो होता लागू नहीं होती है। क्योंकि देखिए पत्रकारिता भी जो है आदमी कब तक करता है, जब तक उसका मन कहता है। कल के दिन उसका मन नहीं कहा पत्रकारिता करने, तो पत्रकारिता छोड़ के किसी अन्य फील्ड में जा सकता है, ठीक है। और आज के समय जो पत्रकार हैं, जो पत्रकारिता कर रहे हैं, उनकी छवि को जो धूमिल करने की कोशिश है, वह जो है पत्रकारिता को जो है बड़ी खामी पहुंचा रहा है, बड़ी चोट दे रहा है। मुझे लगता है लोगों को इन चीजों पर सोचकर विचार कर अपनी जो छवि है उसको सुधारने की कोशिश करना चाहिए, यह मेरी राय है। और रही दूसरी बात, अभी जिन जिन पत्रकारों के मैंने नाम गिना है, उनके किस पॉलिटिकल पार्टी से रिश्ते रहे यह तो सभी जानते हैं। आशुतोष जी जो है, आशुतोष गुप्ता जी, वह आम आदमी पत्रकारिता छोड़ आम आदमी पार्टी में चले गए थे। अभिषाल शर्मा जी जो हैं, उनकी फैमिली बैकग्राउंड कांग्रेस से है। पुण्य प्रसून वाजपेयी जी का जो है वो भी जो है आप लिखते जानते थे कांग्रेस के बारे में, ये तो उनका भी रिलेशन कांग्रेस से ही है। उसके बाद बचे अजीत अंजुम पूर्व कांग्रेसी हैं, उनकी सोच कांग्रेसी है, वह लिखते कांग्रेसी हैं। उसके बाद एक और कई अन्य पत्रकार भी हैं जिनका अभी नाम लेना अच्छा नहीं है। रवीश कुमार को तो आप जानते हैं, वो भाजपा के हमेशा दुर्विरोधी रहे हैं, भाजपा के सरकार के खिलाफ, भारत सरकार के खिलाफ। वह सिर्फ कांग्रेस सरकार के समर्थन में रहते हैं और किसी के समर्थन में नहीं रहते हैं। यह जो है एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म बन गया है। क्या पत्रकारिता जो है वह राजनीतिक प्लेटफॉर्म बन गया है। इस प्लेटफॉर्म के जो स्तर है वह एक तरफ बीजेपी, एक तरफ कांग्रेस, और बीच में पत्रकारिता लटकी हुई है।
यहाँ जाओगे तो आपको भाजपा कहला जाएगा, यहाँ जाओगे तो आप कांग्रेसी कहला जाओगे। तो मुझे लगता है इन दोनों पार्टियों से को साइड में रखकर पत्रकारिता को और पत्रकारों को अपनी पत्रकारिता पर ध्यान रखकर काम करना चाहिए, जिससे जो उनकी छवि है वह धूमिल ना हो। और धूमिल जो लोग कर रहे हैं उन पर भी कार्रवाई करने की लोगों को मांग करना चाहिए कि यह जो है किसी पॉलिटिकल फंडे में बन चुके हैं, वह आज हमें पत्रकारिता ना सिखाएं, न पत्रकारिता का एजेंडा हमें ना समझाएं और न वह एजेंट बने, क्योंकि वो किसी एक राजनीतिक पार्टी के एजेंट बन चुके हैं, वह पत्रकार नहीं रह गए। तो वह किसी अन्य पत्रकार को पत्रकारिता सिखाने से पहले खुद के अंदर झांकें कि वह क्या कर रहे हैं और क्या करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। पहले उन्हें जो है अपने अंदर झांकने का प्रयत्न करना चाहिए, उसके बाद अन्य पत्रकारों पर छीटाकशी करने का काम करना चाहिए। कई तरह के पत्रकारिता होती है, कई तरीके के पत्रकार भी होते हैं। अब कुछ पॉलिटिकल कवर करते हैं, कुछ क्राइम कवर करते हैं, कुछ रेलवे को कवर करते हैं, कुछ विधानसभा को कवर करते हैं, कोई लोकसभा को कवर करता है, कोई राज्यसभा को कवर करता है। सब अलग अलग लोग हैं, अलग अलग छवि है। लेकिन जो वेब की दुनिया में या कहें सोशल मीडिया की दुनिया में जो पत्रकारिता को आयाम दिया जा रहा है या उसके लेकर काम किया जा रहा है, वह आज के स्तर पर ऐसा हो गया है कि लोग पत्रकारिता को इतना घिनौना अपराध समझने लगे हैं, वो किसी क्राइम से जोड़ दिए हैं कि जैसे कोई क्रिमिनल किसी का मर्डर करके भाग रहा हो, उसी हिसाब से आज पत्रकार की दिशा हो गई, कि भेष हो गया है। लोग अब पत्रकार को भी जो है वह किसी न किसी स्तर से जोड़ देते, किसी क्रिमिनल माइंड से सोच लेते हैं कि ये भैया ये तो ऐसी खबर दिखा रहा है, अरे ये सुरा किसी पार्टी का होगा। ये जो प्रकार की बातें करने लगे हैं, आज के समय घरों में न्यूज चैनल देखना बंद क्यों कर दिया लोगों ने? क्यों? क्योंकि राजनीतिक स्तर पर किस हिसाब से खबर जो है वो बदल रही है। पहले अलग अलग लाइन की खबरें होती थी, आज जो है 100 खबरों में ही इतनी रफ्तार से खबरें बोलते हैं कि सामने वाले को एक तो सुनाई नहीं देता खबरें। और सबसे पत्रकारिता जो प्रिंट मीडिया जो है, प्रिंट मीडिया ऐसा रह गया कि प्रिंट मीडिया में अब जो बड़े बड़े अखबार हैं वो जो छपते हैं, उससे पहले ही पेज पे एडवर्टाइजमेंट आ जाता है किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी का। और पॉलिटिकल पार्टी जब स्टैंड ले लेती है, किसी पेज पे आ जाती है, तो इससे साफ हो जाता है कि उनका जो माइंड है आज के समय सिर्फ एडवर्टाइजमेंट से पैसा कमाना है, लोगों को खबर दिखाना नहीं है। और यही जो है अब ये जो है यही नेशनल चैनलों पे आ गया है, जो लाइव टेलीकास्ट ब्रॉडकास्टिंग चैनल है, उस पर भी डिबेट का 1 घंटे का शो में कम से कम 20 से 22 मिनट जो होता है वो ब्रेक चले जाता है, एडवर्टाइजमेंट हो जाता है, सुर्खियां चली जाती हैं, हेडलाइन छूट जाते हैं, जो बड़ी खबर रहती है उसको काट करके इतने भाग कर देते हैं, आदमी को समझ में नहीं आता है। मुझे लगता है कि उन पत्रकारों को या उन न्यूज चैनलों को पत्रकारिता छोड़कर क्राइम पेट्रोल या सावधान इंडिया शो ज्वाइन कर लेना चाहिए, जैसे उसमें दिखाता है लाइन टू लाइन, वो उनके लिए है, पत्रकारिता उनके लिए नहीं है। यह मेरा कहना है। और लास्ट में जाते जाते मैं लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि पत्रकारों को अपनी छवि, अपनी पत्रकारिता की छवि को धूमिल होने से बचाना है, उन जयचंदों से बचाना है जो पूर्व में पत्रकार थे, आज के समय किसी राजनीतिक पार्टी के मोहरे बनकर वह काम कर रहे हैं और राजनीति के प्रचार के लिए वो मीडिया को यूज कर रहे हैं। उन सभी जयचंदों से मैं कहना चाहता हूँ, कम से कम पत्रकारिता को छोड़ दीजिए, आप एक राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करके अपनी राजनीति करिए, लेकिन पत्रकारों को और पत्रकारिता करने वाले लोगों को कम से कम हाथ जोड़कर आप माफ कर दीजिए, आप उनकी छवि को धूमिल ना करें। नमस्कार।